लेकिन आपसे सवाल यह जरूर लोग पूछ रहे हैं कि इस बार आपने अपनी सीट क्यों बदली है? आप पडरौना से, आपकी पारंपरिक सीट है, आप लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, क्यों हट गए इस बार आप? देखिए, हमने अपने पहले भी बात में स्पष्ट किया था, आज फिर कर रहा हूं। मैं अपने किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा करके वहां जिताने की हैसियत में हूं, और वो 3 बार की हमारी जीती हुई सीट है। इसलिए मैं ऐसी सीट को चुना हूं जो समाजवादी पार्टी पिछले कई बारों से लगातार हार रही है। हारी हुई सीट को मैं जीतने के लिए लिया हूं, और जीती हुई सीट पर अपने कार्यकर्ता को जिताने के लिए लिया हूं। इसीलिए पडरौना विधानसभा, जो 3 बार मेरी जीती हुई सीट है, मैं वहां अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाऊंगा। और साथ ही साथ फाजिल नगर विधानसभा, जहां पहले समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लूज कर चुकी थी, उस चुनाव को, उस विधानसभा को मैंने लिया चुनाव जीतने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब कि हारी सीट जिताएंगे, यानी 1 सीट प्लस करेंगे, और पडरौना तो कोई लड़ लेगा, जीत लेगा आपकी तरफ से? जी, स्वाभाविक रूप से हम एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जीतने की गणित में कौन कहां फिट हो रहा है, उस तरीके से हम लड़ा रहे हैं, और हर सीट हम जीतेंगे भी। जी। अच्छा, ये फिर और बता दीजिए आप मौर्य साहब की पडरौना छोड़ने के पीछे कहीं ये आरपीएन सिंह का फैक्टर तो नहीं है? अभी कांग्रेस से आए हैं बहुजन समाज पार्टी में, और वहां पर उनका एक प्रभाव माना जाता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आरपीएन सिंह को वहां के लोग नकार चुके हैं। वो दिन गए जब राजमहल से राजा चुनाव लड़ता था, घर बैठे चुनाव जीत जाता था। जब से जमीन का कोई आदमी वहां गया, राजनीति का नजरिया, सोच, नक्शा सब कुछ बदल गया। और अब जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहती है जो उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा हो दिखाई पड़े, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहें। पैसा ही पैसा होगा। और जब जनता ने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर घर पहुंचे हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, सबके दुख सुख में साथ होते हैं, तो अब राजमहल और राजा को नकार दिया। आरपीएन जी के लड़ने की हिम्मत वहां नहीं है, और क्षेत्र हमने छोड़ा इसलिए था, हो सकता है मेरे छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह जी का हौसला बढ़ जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको भी मैं अपने कार्यकर्ताओं से प्रतिनिधि दिलाता। लेकिन इत्तेफाक से वो भी नहीं लड़ रहे हैं, कोई और प्रत्याशी आ रहा है। तो इसलिए बात यह है कि आरपीएन सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो हमसे पहले वहां पर विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। यह भी बात सही है कि मेरे जाने के बाद वो पैदल हो गए हैं। मौर्य समाज के एक और बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। सिराथू से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसको अपना घर कहते हैं वो, तो क्या आप उनको उनके घर में घेर पाएंगे? देखिए, मैं मुद्दों के साथ जनता के बीच में गया हूं। लड़ाई मुद्दों की होगी, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से खतरा तो सब पे मंडरा रहा है। और इसीलिए लोकतंत्र में स्थानीय स्तर पर जनता अपना निर्णय सुनाती है, तो जनता का जो ओपिनियन होगा स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है। जैसा कि मैं जहां भी अभी तक घूमा, टहला, देखा और गांव में चर्चा सुना, वैसा हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, भी आपने कहा खतरा सब पर है, तो क्या अखिलेश यादव पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है कि उनको करहल की सेफ सीट, घर की सीट चुननी पड़ी है? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। देखिए, मैंने आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में बोला था, तो उत्तर भी मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में ही था। भाई मजा आया।